अस्सलाम वालेकुम। कंसल्टेंट साइलेंट बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ीशान शौकत। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाहौर की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आज के आपके लगाए हुए लाखों कल के करोड़ों के अंदर तब्दील हो सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाई राइज में इन्वेस्टमेंट का चल रहा है। बड़े इससे पहले लोग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे और फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो हाई राइज का चल रहा है। लोग हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हाई राइज के अंदर एक अच्छी आपको रेंटल इनकम मिलती है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा आरओआई जनरेट करके दे रही होती है। लोग इससे पहले प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे तो 5-6% जो है इनको पर एनुअल ग्रोथ मिल रही होती थी उनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसके बाद लोग अगर घरों में इन्वेस्टमेंट करते थे तो उन्हें घरों के अंदर 10 से 11% की जो है पर एनुअल ग्रोथ मिल रही होती थी। हाई राइज के हवाले से अगर देखें तो हाई राइज के अंदर हमें जो पर एनुअल ग्रोथ मिलती है, किसी भी हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, चाहे वो कमर्शियल शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने अपार्टमेंट या आपने पेंट हाउसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसके अंदर जो आपको पर एनुअल ग्रोथ मिल रही होती है वो आपको अप टू 20% या अप टू 25% तक भी मिल रही होती है। शहर लाहौर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हाई राइज के रिलेटेड। लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक अच्छी रेंटल इनकम वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और एक अच्छा आरओआई जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो शहर लाहौर के अंदर जो इस टाइम सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो है लाहौर स्काई मॉल के अंदर, जो कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, जो कि एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि 6 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल एक प्रॉपर 73 कनाल की गेटेड कम्युनिटी आपको बनाकर दे रहे हैं। और ऐसी गेटेड कम्युनिटी जिसकी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, उसकी कंस्ट्रक्शन को आप 24/7 दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लाइव देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई परचेसिंग की है, किसी कमर्शियल शॉप के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, अपार्टमेंट के अंदर बाइंग की है, आईटी के रिलेटेड आपने यहाँ पर कोई ऑफिस के अंदर बाइंग की है, तो आपको किसी भी किस्म की, अगर आप ओवरसीज हैं तो आपको किसी भी किस्म की विजिट करने की या अपने किसी रिलेटिव की किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी कि जाएं आप जो है मेरी वहाँ पे मैंने जो है प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, आप वहाँ पे विजिट करके आएँ या जिस डेवलपर के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उस प्रोजेक्ट को बना रहा है या नहीं। यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है। आप अपनी जिस चीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी कंस्ट्रक्शन को आप 24/7 अपने घर बैठकर लाइव देख सकते हैं। अगर आप ओवरसीज हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को लाइव देख सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल गेनिंग इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा डीएफओ का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसके अंदर हमारे जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड के ब्रांड्स होंगे उनके फैक्ट्री आउटलेट्स आएंगे। लाहौर के अंदर बड़े बड़े मॉल्स आए, एम्पोरियम मॉल, माना मॉल, पैकेज मॉल, लेकिन उनके अंदर भी हमें फैक्ट्री आउटलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें नहीं मिलता, जो हमें ओजी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट लाहौर स्काई मॉल के अंदर दे रहे हैं। उसके अलावा आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लाहौर स्काई मॉल के अंदर जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा एक अच्छी आरओआई और एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करके देने वाली इन्वेस्टमेंट वो है लाहौर स्काई मॉल के फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली जो बड़े मॉल्स होते हैं उनके अंदर फूड कोर्ट का जो एरिया होता है वो सेलेबल नहीं होता, क्योंकि इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि फूड कोर्ट का एरिया ही वाहिद ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम जनरेट की जाती है और सबसे ज़्यादा जो किसी बड़े मॉल के अंदर जो किसी शॉप की वर्थ होती है वो फूड कोर्ट की वर्थ होती है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा फुटफॉल होता है। आप जब भी किसी एक बड़े मॉल को शॉपिंग के लिए विजिट करते हैं, वहाँ पे आप चाहे शॉपिंग करें ना करें आप उसके फूड कोर्ट को लाजमी विजिट करते हैं। तो इसी वजह से जितने भी लोग, जितनी भी फैमिलीज किसी भी बड़े मॉल के अंदर जाती हैं शॉपिंग के रिगार्डिंग, अगर वो शॉपिंग करें ना करें वो उसके फूड कोर्ट को लाजमी विजिट करते हैं। इसी वजह से बड़े मॉल्स के अंदर जो फूड कोर्ट का एरिया होता है वो सेलेबल नहीं होता, लेकिन लाहौर स्काई मॉल के अंदर आप फूड कोर्ट के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। लाहौर स्काई मॉल के अंदर 2 फ्लोर डेडिकेट किए गए थे फूड कोर्ट के रिगार्डिंग। जो 4th फ्लोर है वो कंप्लीट सोल्ड हो चुका है, जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे फूड चेन के रिलेटेड, डोमिनोज, केएफसी, मैकडोनल्ड्स वगैरह आएंगे। 3rd फ्लोर के ऊपर हमें किड्स इंटरटेनमेंट प्लस किड्स फूड कोर्ट एरिया मिलता है, वहां पर आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। 3rd फ्लोर के अंदर आप जो है किसी भी शॉप को 20% की डाउन पेमेंट से अवेल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 4 साल का इजी पेमेंट प्लान मिलता है, जिसके अंदर आपको लेस देन 1% आप यहाँ पर अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छी रेंटल इनकम मिल सकती है और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक अच्छा जनरेट कर सकते हैं लाहौर स्काई मॉल के फूड कोर्ट के एरिया के अंदर। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरी वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं या आप ओवरसीज हैं तो यहाँ पर आप अपनी बाइंग करना चाहते हैं फूड कोर्ट के अंदर या डीएफओ कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग नहीं, अगर आपकी लाहौर के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, आप उसमें सेल करना चाहते हैं या आप
मजीद किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कंसल्टेंसी लेने चाहते हैं तो अभी मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। इसी के साथ ज़ीशान शौकत को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो तब तक अस्सलाम वालेकुम।